गुड मॉर्निंग। मैं आपका टीचर, आपका सहयोगी रजनीश पांडे आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इस चैप्टर में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है। तो पहले आप 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। सब सीरियल से हमने अपलोड किया है, तो ध्यान से देख करके एक एक वीडियो पढ़ते रहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसको आप तुरंत पूछेंगे। कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जा कर के कितना % आप समझ रहे हैं इस चीज़ को ज़रूर मुझसे बताइए। कि जैसे एक लेक्चर हमने भेजा आपके पास, तो आपने कितना % उसमें से समझा। तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करिएगा और बताइएगा कि मतलब कितना % हम समझ गए। ये क्लास 11 का है, परमाणु संरचना चैप्टर चल रहा था। इसमें चौथा लेक्चर है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ध्यान से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कभी जीवन में हम वीडियो बनाते रहें तो आप तक वो वीडियो पहुंचता रहे। और दूसरा चीज़ है, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएगा जब बेल आइकन आप दबाए रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास। और अगर कोई असुविधा हो रही है तो आप पर्सनल मेरे कांटेक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो मैं अब इंट्रोडक्शन आपका अपना नहीं देना चाहता हूँ, बस आगे स्टार्ट किया जाए। आपकी सुविधा के लिए मैंने सबसे पहले डेफिनेशन को लिख दिया है। सबसे पहले देखिए, परमाणु क्रमांक। अगला टॉपिक आपका क्या है? परमाणु क्रमांक। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन आवेशों की संख्या के बराबर होता है। ये चीज़ कहा गया कि धन आवेश, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं परमाणु में। और धन आवेशित कौन सा कण होता है? प्रोटॉन होता है। तो दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक जब भी पूछा जाएगा आप तुरंत बेहिचक होकर के बताएंगे प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बेटा, प्रोटॉनों की संख्या। और यदि परमाणु उदासीन है तो परमाणु क्रमांक नहीं, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब प्रोटॉन बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या यदि न्यूट्रल एटम है, उदासीन है, कोई आवेश उस पर नहीं है, तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे आप जान लीजिए, क्लोरीन है Cl, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17 होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है तो आप इसमें एक चीज़ देख करके बता सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या इसमें क्या होगी? अब आप ही बताइए देख करके। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन बराबर क्या होगा? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? 17। ये तो क्लियर है। प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगी, क्योंकि जब कोई आवेश नहीं होता तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अभी आ गया Cl-। अब Cl- में प्रोटॉन कितने होंगे? 17। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जब किसी परमाणु पर ऋण आवेश होता है तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। मतलब जैसे इसका 17 इलेक्ट्रॉन था तो एक ऋण आवेश आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। तो देखो परमाणु क्रमांक, इसका भी परमाणु क्रमांक 17 होता है, Cl- का भी 17 होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ से सिद्ध होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन अभी O- है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 8 होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ऋण आवेश आ गया तो 10 हो जाएगी। 8 2 10। ऐसे जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11।
तो प्रोटॉन कितने इसमें होंगे सोडियम में, प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या होगा 11, लेकिन Na+ है तो Na+ में प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा 11 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अभी इस पर एक धनावेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 10। तो ये चीज़ बच्चा समझ में आया होगा कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। ये परमाणु क्रमांक का डेफिनेशन था और ये सब हमने एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम्पल को आप नीचे लिखते चलेंगे। दूसरा चीज़ है अगला पॉइंट देखिए। अब इसको आप उतार लीजिए, उतारिए, चलो जल्दी उतारिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, फिर देखो अगला टॉपिक आपका क्या है, द्रव्यमान संख्या। क्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है मास नंबर। क्या कहा जाता है, मास नंबर। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या को या प्रोटॉनों या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। मतलब परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे उनकी संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के। किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के। तो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, Z से। द्रव्यमान संख्या को A से और न्यूट्रॉन N से। तो N बराबर क्या होगा, A-Z। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटेशियम 1939 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं परमाणु क्रमांक से प्रोटॉन की संख्या निकाल सके, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 19। चूंकि उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक A-Z, तो क्या हो जाएगा 39 माइनस 19 बराबर 20। कितना निकल करके आया बेटा, प्रोटॉन कितना आया 19, इलेक्ट्रॉन कितना आया 19, न्यूट्रॉन कितना आया 20। जैसे सल्फर 1632, तो इसमें प्रोटॉन बराबर क्या होगा 16, इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या होगा 16 और न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 16 बराबर 16। ठीक है। और देखो ऑक्सीजन 816, तो प्रोटॉन बराबर क्या होगा 8, इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या होगा 8, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप संकेत में अगर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दिया है तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। आराम से देखिए और वीडियो को देखिए और पुश करके आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। आगे का टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ, तब तक आप इसको देख लीजिए। आगे आपका टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। एक ही तत्व के वह परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग होता है, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब एक ही स्थान को धारण करने वाले, आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे रहने वाले, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। जैसे
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ये 1H1 को क्या कहा जाता है? प्रोटियम। क्या कहलाता है? प्रोटियम कहलाता है। 1H2 को कहा जाता है ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम का ऑक्साइड ही भारी जल होता है, इसी से भारी जल बनता है। और ट्राइटियम क्या होता है? 1H3। तो इसमें जो तीसरा समस्थानिक है, जिसका भी मतलब लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक हैं, आजकल लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक खोजे गए हैं। इसमें ट्राइटियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कौन सा? ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है या परमाणु है। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहा जाता है? वह पदार्थ जिससे स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित होती हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और इनसे जो किरणें उत्पन्न होती हैं, यह किरणें कहलाती हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक भारी होता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो भारी होने के कारण इनका नाभिक क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय अभिक्रिया। तो इससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, और ये बड़े महंगे होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरणें ये अपने आप किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो जितने भी तत्व हैं, उसका लास्ट वाला लगभग समस्थानिक पाया जाता है, और बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे परसेंटेज, सबसे कम परसेंटेज इसका होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा, उससे कम इसका होगा। ऐसे परसेंटेज भी निकाला जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। तो समस्थानिक क्या होते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन 816, 817, 818। इसका नाम किस तरह से अलग से नहीं है, ऐसे पढ़ा जाएगा 816, 817 और 818। तो ये 3 समस्थानिक इसके हुए। इसमें तीसरा ऑक्सीजन का समस्थानिक क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। एक चीज़ और याद रखिए, जैसे समस्थानिक की सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन में कितनी होगी? 8 होगी, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या होगी? 8 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 8 है, प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 9 हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? 8 है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 10 हो गई। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? बढ़ता जाता है, यही समस्थानिक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या के बढ़ने के कारण द्रव्यमान संख्या क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। इनको कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक, समस्थानिक। मतलब इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे रखा जाता है। इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे रखा जाता है। अब अगला नेक्स्ट है समस्थानिकों की विशेषताएं। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। दो भी चीज़ है। समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे रखा जाता है। इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे रखा जाता है, और इसीलिए ये समस्थानिक भी कहलाते हैं। तो ये समस्थानिकों की विशेषताएं रहीं। अगला देखिए, अब आपको जानने के लिए हम बता दें, जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1। प्रोटॉन की संख्या भी 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1 है। सब में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी क्या है? 1 है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? इसमें 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है, और इसमें न्यूट्रॉन 3। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। यही समस्थानिक की विशेषताएं होती हैं।
अब आप इसको नोट कर लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से इसका नोट्स बनाइए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे रोक रहे हैं और वीडियो को बढ़िया देखिए। परसेंटेज ज़रूर बता दीजिएगा कितना परसेंट समझ में आया। धन्यवाद।